नमस्कार। Uh, in previous lectures, we studied about self-exploration as the process for value education, about happiness, about prosperity, the current scenario of happiness and prosperity. And right now we have to study method to fulfill the human एस्पायरेशंस, यानी कि आधारभूत मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति का तरीका। किस तरह जो भी डिज़ायर हैं, चाहे फिजिकल फैसिलिटीज़ के रूप में हो या संबंधों में राइट फीलिंग को लेकर के हो, कैसे उसको पूरा किया जाए। In previous lectures, we try to draw attention to the inadequacy in the prevailing notion of happiness and prosperity and its hazardous consequences at the level of individual, at the level of family, at the level of society, and at the level of existence. We have also tried in previous lectures to establish that right understanding, relationship, and physical facilities together in the right order of priority are essential to fulfill the basic human aspirations. We have also been able to distinguish between animal consciousness and human consciousness and the strong need to initiate such a transformation. This form the core objective of value education. Let us now begin with journey towards right understanding. The universal human desire and the program to fulfill it. So what is universal human desire? In every corner of the world, any person have same basic human aspiration. हर इंसान की यही इच्छा है कि वो सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करे। तो टू लिव विद continuous happiness and prosperity. This is basic human desire. And what are programs to fulfill the basic human desire? We should make program to acquire right understanding. हमें कार्यक्रम बनाना चाहिए अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए about oneself, family, society, nature and रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व के जितने भी आयाम हैं, सभी आयामों के प्रति हमें अपनी समझदारी विकसित करनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना होगा? टू आइडेंटिफाई द इनेट हार्मनी। इसके लिए कार्यक्रम बनाना होगा टू आइडेंटिफाई द इनेट हार्मनी at all levels of existence, at
all levels of the existence and to live in consonance with it. To live in consonance with it. तो सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल ह्यूमन डिज़ायर है। यूनिवर्सल ह्यूमन डिज़ायर यही है कि हर आदमी सुख की निरंतरता चाहता है और समृद्धि की निरंतरता चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि भौतिक रूप से कभी वो फिजिकल फैसिलिटीज़ को कभी वो उससे डिप्राइव हो। वो कभी नहीं चाहता कि जो संबंधों में भाव है उस भाव की पूर्णता उसको न मिले। तो अगर आपकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको कार्यक्रम तो बनाना पड़ेगा। यू विल रिक्वायर टू मेक सम प्रोग्राम्स। और वो कार्यक्रम क्या बनना चाहिए? कार्यक्रम ये बनना चाहिए कि हमारे भीतर सही समझ विकसित हो। क्या विकसित हो? राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ विकसित हो। किसके बारे में? एक तो अपने बारे में, सेल्फ के बारे में। और सेल्फ में क्या राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो? जो रिलेशनशिप है मानव के बीच में, जो रिलेशनशिप है किसके बीच में? ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। इसमें हमको ये पता चल जाए कि जो संबंधों की ज़रूरत है वो क्या है? दैट इज़ टू फुलफिल राइट फीलिंग, संबंधों में सही भाव, राइट फीलिंग एंड राइट थाट, ये दो चीज़ों की सही भाव सही विचार की संबंधों में पूर्ति हो। एक तो ये समझदारी विकसित हो और दूसरा फिज़िकल फैसिलिटीज़, जो भौतिक सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़, ये पता चल जाए कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी नीड के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में कि ये कितनी ज़रूरत है और इसको हम कहाँ से प्राप्त करें? रेस्ट ऑफ द नेचर से, प्रकृति से प्राप्त करें। और इस तरीके से प्राप्त करें कि प्रकृति की रिसाइक्लेबिलिटी, यानी जो चक्रण का सिद्धांत है, प्रकृति का रिसाइक्लेबिलिटी, वो रिसाइक्लेबिलिटी कहीं हमारे अपने भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के क्रम में वो रिसाइक्लेबिलिटी ब्रेक ना हो, कहीं वो टूटे ना, इसको इंश्योर हमें करना पड़ेगा। ठीक, इतनी चीज़ अगर हो जाए और फिर जब ये चीज़ हमको पता चल ये सब जब समझ में आ जाए, और आप देखेंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी आपके भीतर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के रूप में आपके कुछ इनेट आइडियाज़ हैं, कुछ जन्मजात विचार हैं जिसको नेचुरल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस यूनिवर्सल है, हर व्यक्ति का एक ही जैसा होता है। प्रकृति ने सब में एक ही जैसी सहज स्वीकृति प्रदान किया है और उसी सहज स्वीकृति के आधार पर जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे और रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस के बीच में एक तरह की हार्मोनिक व्यवस्था है, एक तरह का संगीत है, एक तरह की हार्मनी है हमारे और रेस्ट ऑफ द नेचर में, व्यवस्था है। और ऐसा करना है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि वो हार्मनी कहीं ना बिगड़ने पाए, चाहे स्वयं के भीतर या दूसरों से के साथ संबंधों में वो हार्मनी न बिगड़े। और कब नहीं बिगड़ेगा ये हार्मनी? तब नहीं बिगड़ेगी जब हम क्या करेंगे, जो अपने लेवल को जो हमारा जीवन है उसको चारों स्तरों पे समझेंगे। द फोर लेवल्स ऑफ आवर लिविंग क्या क्या हैं? देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द हार्मनी एट द फॉलोइंग 4 लेवल्स ऑफ आवर लिविंग और एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये 4 लेवल्स क्या हैं? हार्मनी एट द 4 levels of our existence। ये चारों स्तर क्या हैं हमारे अस्तित्व के? एक स्तर तो हमारा, एक तो है इन द सेल्फ, अपने सेल्फ में हार्मनी बनी रहे। और सेल्फ में हार्मनी कैसे रहेगी? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थाट से सेल्फ में हार्मनी रहेगी। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और राइट थॉट। इसको आगे और एक्सप्लोर किया जाएगा। सही समझ, सही भाव, सही विचार, ये सेल्फ में भी हो
और जब हम परिवार के साथ निर्वाह करने जाएं, फैमिली जो दूसरा स्तर है, इन फैमिली, तो परिवार में भी संबंधों के प्रति सही समझ, सही भाव, सही विचार हो। तीसरा स्तर है सोसाइटी, समाज के प्रति भी सही समझ, सही भाव हो। और चौथा है इन नेचर ऑब्लिक एग्जिस्टेंस, इन नेचर एग्जिस्टेंस, यानी कि जो हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व के प्रति भी हमारे मन में सही समझ, सही भाव, सही विचार हो। चाहे अस्तित्व में चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो मटेरियल सॉइल हो। तो आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व दैट योर एक्सपेंस ऑफ लिविंग इज राइट फ्रॉम योर सेल्फ टू द expense of your living is right from your existence to your family, your society and nature or rest of the existence। हमारे जीवन का विस्तार यहाँ तक है। बहुत क्लोजली देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं हमारे जीवन की जो तमाम आवश्यकताएं हैं वो बिना संबंधों के पूरी नहीं हो सकती। एक बार आप अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कपड़े लत्ते, भोजन, जूता, जो जिस सड़कों पे चलते हैं, जो गाड़ियाँ आपने बना के रखी हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, ये चीज़ें आपने नहीं बनाई, ये आपके लिए किसी ने बनाया है। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके जीवन को जीने लायक बनाने में, सहजता से जीवन को जीने लायक बनाने में। तो इसको ऑब्ज़र्व करिए। आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो समाज की उपयोगिता भी देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े काम, कितनी सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक समूहों ने आपके जीवन को सरल बनाने में कितनी मदद की है। प्रकृति में देखिए, पेड़ पौधे ना हो तब तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उन्हीं से आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, जो भी आपको लोहा, चीनी, आयरन, शुगर, जो भी चीज़ें, यूरिया, जो कुछ भी खाने पीने के लिए आपके जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, ये सारे आपको मिलते तो वहीं से हैं। इन सबका मिलना तो वहीं से हो पाता है। तो आप इनको भी ऑब्जर्व करिए कि यू आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द ईच एंड एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस। यानी कि अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो एक एटम से लेके और एटॉमिक स्ट्रक्चर तक हर एक इकाई से आपका संबंध, हर एक इकाई से संबंध है। और हर एक इकाई के साथ, हर एक यूनिट के साथ आपको क्या करना है? यू हैव टू फुलफिल योर रिलेशनशिप, यू हैव टू फुलफिल योर relationship. Only by that way you can establish harmony in your life and you can lead a very happy and prosperous life. तो ऑब्जर्व करिए that you want to live in harmony at all the levels of your living. All human beings want to live happy at all times and are thriving for this goal. हर इंसान हर क्षण, हर पल चाहता है कि उसको एक सहज ज़िंदगी मिले और लगातार वो इसके लिए प्रयास कर रहा है। एवरी मोमेंट वो इसके लिए प्रयास कर रहा है कि वो इस लक्ष्य को प्राप्त करे और कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी उसको मिले, ऐसी उसकी चाहना में लगातार बना हुआ है और एफर्ट भी इसी दिशा में है। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस इज बीइंग इन हार्मनी विद इन वन सेल्फ, बीइंग इन द हार्मनी विद अदर्स एंड बीइंग इन हार्मनी विद नेचर। देयर exists an inherent harmony and coexistence in the whole existence, and the prime goal for human being is to gain the right understanding of this harmony at various levels and to learn to live in accordance with it. आपको हार्मनी कहीं इस्टेब्लिश नहीं करनी है। You need not to establish harmony, you need to understand harmony, you need to see harmony. ऑलरेडी पहले से एक बनी हुई व्यवस्था है, चाहे आपके भीतर की व्यवस्था हो, आपके शरीर में, आपके आत्म में, समाज में, परिवार में, सब जगह पहले से एक व्यवस्था बनी हुई है, पहले से एक व्यवस्था बनी हुई है। आपको उस व्यवस्था को पहचानना है और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बस इतना सा काम करना है। आपको अपने स्वयं कोई व्यवस्था नहीं बनानी। जो पहले से बनी हुई व्यवस्था है
उस बनी हुई व्यवस्था के आधार पर ही आपको आगे बढ़ना है। तो ये अब तक हम लोग 2 यूनिट पहली यूनिट हम लोगों ने पढ़ी और हम लोगों ने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को जाना, वैल्यू एजुकेशन की प्रक्रिया के रूप में उसको देखा। हमने मनुष्य की इच्छाओं पे चर्चा की, हमने मनुष्य के इच्छाओं पे क्या कार्यक्रम बनना चाहिए इस पे चर्चा किया। हमने हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत की। हमने अपने आत्म के स्वभाव पे चर्चा की। नेचुरल एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी बात थी जिस पर हमने चर्चा किया, और हम अपने प्रयासों से यह देखने की कोशिश की कि जो हमारा अस्तित्व है ये किस प्रकार, वो एक तरह का सह अस्तित्व है। इस पहली यूनिट में हम जान पाए कि जो हमारा अस्तित्व है वो सह अस्तित्व है, को एग्जिस्ट करता है अदर यूनिट्स के साथ। और अगर हम आराम से जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो जितनी इकाइयाँ हैं उन सभी इकाइयों के साथ अपने जीवन में हमको निर्वाह करना होगा। निर्वाह करने के बाद ही हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। जो अगला टॉपिक होगा अगले वीडियो में वो होगा हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, कि अब तक हमने समझ तो लिया कि हमारी आवश्यकता क्या है। ये समझ में आया कि हमारी आवश्यकता है हार्मनी में जीने की, आराम से जीने की, व्यवस्थापूर्वक जीने की, जो प्रकृति में बनी बनाई व्यवस्था है उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने की। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो अब किस तरीके से वो व्यवस्था बनाई जाए, वो हार्मनी कैसे हमारे भीतर इस्टेब्लिश होती है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।